हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार और आप आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अच्छी वैकेंसी के बारे में जो इंजीनियर के लिए निकल कर आई है। ठीक है। और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है वैसे इंजीनियर के लिए जो अभी तक कहीं पे प्लेस नहीं हुए। अगर प्लेस भी हुए तो वो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी पैकेज प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे अलावेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक इंजीनियर का ऐसा ड्रीम होता है कि हम कहीं ना कहीं कोई अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं जहां पे हमारा जो है लाइफ स्टेबल हो और ग्रोथ हो। क्योंकि आपको पता है कि मैकेनिकल की बात करें या तो सिविल की बात करें या तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेशन या केमिकल की बात करें तो ऐसे ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब पाना एक काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि वह पहले तो उनका सब्जेक्ट ही इतना टफ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं और बेसिकली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ सीट भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता है और एक अच्छी स्टेबल और एक अच्छी फुलफिल लाइफ गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाती है। तो कहीं ना कहीं एक इंजीनियर चाहता है कि मैं एक अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनी में चले जाऊं ताकि वहां पे एक अच्छी सैलरी मुझे मिल पाए और कहीं ना कहीं लाइफ स्टेबल हो पाए। ठीक है दोस्त, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो वैकेंसी निकली है ना HURL मतलब कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, इसका मतलब होता है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। और HURL की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो HURL है ना, ये जो ज्वाइंट वेंचर है कंपनी है किसका, IOCL का, NTPC का, CIL का और HFCL का। इन सभी कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है, मतलब कि इसी के अंतर्गत ये जो HURL कंपनी है वो वर्क करती है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होगी और आपको नॉलेज भी बहुत ज्यादा होगी। आप एक बार थोड़ा काम करके एक्सपीरियंस ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस बड़े जो कंपनी है ना, IOCL, NTPC, CIL, HFCL, इतने जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ना उसमें भी जा सकते हो और कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मैं बात करूंगा इसमें कि सैलरी का क्राइटेरिया क्या है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद इसका जो पेमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, सारी चीजें डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। तो आई होप दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। ठीक है। क्योंकि आप इससे जुड़ना चाहते हो तो आपको आपके लिए जो जेट का एग्जाम देना पड़ेगा। जेट मतलब GET होता है, GET। ये मैं ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए बात कर रहा हूँ जो इन्होंने बीटेक या BE या बैचलर डिग्री किसी इंजीनियरिंग ब्रांच से किया होगा। तो उनके लिए ये वैकेंसी निकल कर आई है, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देखो अभी बात करेंगे हम यहाँ पे, अगर आपने बीटेक जैसे कि बीटेक, ठीक है, बीटेक हो गया, BE, ये उसके बाद या कोई भी इंजीनियरिंग से बैचलर की डिग्री आपके पास है तो आप जो है जेट मतलब कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेस्ट, इसे बोलते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेस्ट ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो बेसिकली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग हो तो बेसिकली यहाँ पे केमिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें नंबर ऑफ सीट 40 है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आप फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए आपके पास। मतलब कि बीटेक का डिग्री होना चाहिए और आपके पास या तो आपके पास BE का डिग्री होना चाहिए। ठीक है। या तो आप इंस्ट्रूमेशन ब्रांच से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी यहाँ पे सीट अवेलेबल है, नंबर ऑफ सीट 15 है और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आपके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि मत आपका जो है बीटेक होना चाहिए या तो BE होना चाहिए या तो बैचलर डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशन से अगर आप हो एंड कंट्रोल से हो, इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन से, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेशन से, मतलब कि इंस्ट्रूमेशन किसी भी ब्रांच से हो ना तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। यदि आप इलेक्ट्रिकल से हो तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे 6 नंबर ऑफ सीट है और यहाँ पे भी क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास बीटेक या BE का कंप्लीट डिग्री होना चाहिए, वो भी फुल टाइम रेगुलर का डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 6 है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज है, सबसे ज्यादा मैकेनिकल की बात किया जाता है तो मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ सीट 6 है, मतलब 6 सीट है यहाँ पे। और अगर आप इसे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपके पास बीटेक की डिग्री होना चाहिए या तो BE की डिग्री होना चाहिए, वो भी मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग के कोर्स के लेकर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि लिखा हो ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय
यूजीसी, एआईसीटीसी और स्टेट टेक्निकल बोर्ड। मतलब कि इंडिया में रहकर आपने अगर पढ़ाई किया है किसी भी कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आप इंडिया में रहकर पढ़ाई किए हो, तो कहीं ना कहीं आप इस फॉर्म में को फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर आप इस फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है मार्क्स भी मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु स्कोर लेस देन 60% मार्क्स इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेट। मतलब कि अगर आपके पास 60% से मार्क्स कम है, मार्क्स 60% से कम है, तो कहीं ना कहीं आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका जो है 60% से मार्क्स ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, डिटेल है, क्योंकि हम यहाँ पे मेन में कुछ डिटेल है वही बातें करने वाले हैं जो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट दिया हुआ है, मतलब कि जब आप इसमें एग्जाम दे के ज्वाइन होगे तो इसका क्या 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 क्राइटेरिया होने वाला है। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू एंगेज ऑन ट्रेनिंग एंड दे विल हैव टू अंडरगो अ मिनिमम ट्रेनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कि आप इसमें जब ज्वाइन होते हो तो 1 साल का 1 ईयर का आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड होता है। इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ के कल्चर के बारे में, कंपनी का जो कल्चर है, वर्किंग सिस्टम है, वहाँ के प्रोसेस है, कैसे वर्क करते हैं, सारी चीज को मिला जुला कर कम से कम 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जब आप 1 साल का ट्रेनिंग देते हो ना, तो देखिए लिखा हुआ है अपॉन सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर absorption as engineer officer level at E1 in executive grade। मतलब कि जब आप 1 साल का कंप्लीट, ये 1 ईयर का है ना, 1 ईयर का कंप्लीट आपने ट्रेनिंग कर लिया तो बेसिकली आपको जो है एक जो इंजीनियर ऑफिसर लेवल का इंजीनियर का जो है आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जो है आप उस कंपनी में ज्वाइन हो जाओगे परमानेंटली। ठीक है, लेकिन आप बशर्ते आपको जो है ये 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कंप्लीट होगा तभी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पेमेंट की बात कर लें कि कितना पैसा मिलने वाला है जब आप ज्वाइन करते हो, तो देखो जैसे कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे, मतलब ग्रेजुएट लेवल पे आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो सीनियर इंजीनियर के तौर पे, तो कहीं ना कहीं ये 40,000 रुपया जो है बेसिक सैलरी है। उसके प्लस HRA और अकोमोडेशन होगा, मतलब कि इधर उधर जाते हो, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस सब इंक्लूड होता है। तो मैं आपको बताऊं, मोटा मोटी आपको बताता हूँ कि आपको जो है 70,000 रुपये सैलरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, 40,000 तो बेसिक सैलरी है और बहुत सारे अलाउंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, तो कहीं ना कहीं 70,000 तक सैलरी आपको मंथली मिल जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली वो भी जो है जब आप ज्वाइन होते हो, तो अगर आप ज्वाइन होकर के 1-2 साल और अच्छे से काम कर लेते हो तो कहीं ना कहीं सैलरी जो है 1 लाख से ऊपर ही चला जाता है। और अच्छा ऑप्शन है किसी भी इंजीनियर के लिए, किसी भी यंग के लिए, क्योंकि जब कोई भी अच्छे पढ़ाई करके कोई अच्छा क्वालिफिकेशन करके अच्छे लेवल पे जाता है तो उनकी सैलरी तो 1 लाख तो होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अभी जिस तरह महंगाई आगे बढ़ रही है तो कम से कम ये जो 1 लाख की सैलरी मिल रही है उसमें अपने फैमिली को अच्छे से सर्वाइव करा पाएंगे। ठीक है, वही चीजें हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ऑल्सो इंटाइल्ड फॉर प्रोविडेंट फंड एंड मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब कि जब आप इसमें ज्वाइन होते हो तो यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो ट्रेनिंग के पीरियड में। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या होने वाला है, जैसे बेसिक सैलरी तो वो मिलेगा ही, बेसिक सैलरी तो मिलेगा ही, फिर उसके बाद आपको जैसे कि इंडस्ट्रियल ड्रेसनेस मिलेगा, जैसे कि आप वहाँ पे कौन सा ड्रेस पहनते हो, ड्रेस सभी कंपनी का अपना अपना ड्रेस कोड होता है, तो वहाँ पे ड्रेस कोड अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट मिलता है। जैसे कि आप किसी कंपनी में जाते हो ना तो उनका अपना ही एक एरिया होता है, वहाँ पे अपना मतलब कि अपना सिटी होता है, मतलब कि जिस कंपनी में जाते हो, जैसे एनटीपीसी में जा रहे हो तो एनटीपीसी का अपना सिटी होता है, तो उसी सिटी में आपको एक रूम दिया जाता है, एक घर दिया जाता है जो आप अपने फैमिली को वहाँ पे रख सकते हो। तो घर भी उसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है, ग्रेड 1 का घर होता है, ग्रेड 2 का घर, मतलब कि पोस्ट वाइज वहाँ पे घर दिया जाता है। तो आप जिस पोस्ट पे जाते हो तो उस पोस्ट के जैसा वहाँ पे आपको घर मिलता है। फिर कंपनी अकोमोडेशन, मतलब कि आप कंपनी की तरफ से इधर उधर मूव करते हो, खाना पीना होटल में रुकते हो,
ट्रेन से आते हो, फ्लाइट से आते हो, तो सब आपको वहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है। बेनिफिट लेवल, मेडिकल फैसिलिटीज, आपके फैमिली में कौन कौन है और कौन कौन डिपेंडेंट है आपके ऊपर, सभी को यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है। और बहुत सारे यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड द कैंडिडेट विल बी इंटायर्ड ऑफ स्कूलिंग लेवल इन 1 ईयर। तो बेसिकली आपको जो है 1 ईयर तक यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़ता है। उसके बाद आपको ये जब आप यहाँ पे ऑफिसर लेवल का जो सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इस सारे फैसिलिटी का आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड, सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड क्या है कि देखो, जब आप ज्वाइन होते हो ना, परमानेंट कैंडिडेट, परमानेंट ऑफिसर लेवल का इंजीनियर बन जाते हो ना, तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर सिलेक्टेड जेट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। तो जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको जो है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ता है। ये बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड वो होता है कि जब आप साइन करते हो ना, तो बेसिकली आप सहमति दिखाते हो कि हम इतना ड्यूरेशन तक इसमें काम करेंगे, इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम मान लीजिए 3 साल 4 साल काम कर रहे हैं, तो आप उसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पे 3 साल या 4 साल तक काम करूंगा, उसके पहले इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर उसके पहले इस कंपनी को छोड़कर जाता हूं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है मेरे ऊपर जितना ट्रेनिंग का पैसा खर्च हुआ है, मैं आपको लौटाऊंगा, ठीक है। तो वही सर्विस बॉन्ड होता है। तो ये दिया हुआ है कि जब आप इस कंपनी को यहाँ पे दिया हुआ है 3 years आफ्टर सक्सेसफुल कंपटीशन द ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप जब ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग करने के बाद आप ज्वाइन करते हो ना, तो मतलब कम से कम आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा उस कंपनी में। अगर आप 3 साल के पहले छोड़कर जाते हो, किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हो, तो कहीं तो उसके लिए आपको 4.5 लाख रुपया कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हो, ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलने वाले आपको, साथ साथ आपको फैमिली वाले को भी मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाला है। क्योंकि वो जो सिटी होता है ना, सभी कंपनी का अपना अपना, सभी जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं ना, सभी का अपना अपना सिटी होता है। जैसे कि बार्ग का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उनका अपना ही सिटी होता है, ठीक है। जहाँ पे उनके जो स्टाफ जो है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनका अपना ही वो होता है, सारा चीज के अंदर ही होता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मॉल होता है, दुकान होता है, पार्क होता है, स्कूल होता है, हाउस होता है ना, सिनेमा हॉल होता है, थिएटर होता है, म्यूजियम होता है, सारा चीज उसी के अंदर होता है। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस मतलब कि हॉस्पिटल होता है, उसी हॉस्पिटल के अंदर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। पोस्टिंग देखो, यहाँ लिखा हुआ सिलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग आफ्टर रेगुलेशन कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द यूनिट ऑफिस of company at discretion of the management depending upon the administrative functional requirement of organization at any point of time. Any candidate will be served anywhere in India need to apply. मतलब कि कहने का मतलब कि जो इस कंपनी में जब आप अप्लाई करते हो ना, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो कंपनी आपको कहीं भी, इस देश के कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह में जो ऑफिस है, कंपनी है, जो प्लांट है, वहां पे आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो हम वहां आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये चीजें हैं कि जैसे आप यहाँ पे ग्रेजुएट जेट के लिए अप्लाई करते हो, तो जेट के लिए यहाँ पे मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो देख लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा आसान है, कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द सीवीटी। The qualified candidate based on the available vacancy will be called for document verification in order of merit। मतलब कि आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, मतलब आप अगर सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम में पास हो जाते हो ना, तो आपको जो है सीधा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया जाता है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको जो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर मेरिट लिस्ट जारी होता है ना, तो अगर किसी कैंडिडेट का सेम नंबर है, तो डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ किसका बहुत ज्यादा है, किसका बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में मार्क्स कितना है, ठीक है। मतलब कि पॉइंट से भी, जैसे कि होता है ना कि 70 किसी का आता है 70.13, किसी का आता है 70.11, तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सिलेक्शन सिलेक्शन कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके
जो कॉलेज का मार्क्स है, कॉलेज का परसेंटेज मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देखा जाएगा कि अगर आपका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है तो उसे सिलेक्ट किया जाएगा, जिसका कम है तो उसे आप सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये केस कौन से केस में बोल रहा हूँ, ये केस है जब दो कैंडिडेट या दो से अधिक कैंडिडेट का नंबर सेम हो, तब ऐसे कंडीशन में ये क्राइटेरिया अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस ऑफ टेस्ट, तो कौन कौन सा सिलेबस होगा, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टू पार्ट ऑफ, मतलब टू पार्ट ऑफ बोथ, मतलब कि जैसे कि जेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली आपको जो है यहाँ 2 घंटे का एग्जाम होगा, मतलब 120 मिनट का एग्जाम होगा, और आपको जो है 150 क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा, मतलब कि 150 क्वेश्चन में ना, 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन में ना आपको जो 150 मार्क्स का ही, ठीक है, एग्जाम होगा और 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। तो मतलब कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे जेट के लिए सिलेबस क्या होने वाला है, तो 100 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से, मतलब कि जो भी आपने डिसिप्लिन है, जो भी आपका डिसिप्लिन, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग जो भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से या इंस्ट्रूमेशन से है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उसके अलावा 50 मार्क्स का अदर नॉन टेक्निकल से आएगा, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग, जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गया, उससे आएंगे, ठीक है। अब अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस लिंक पे नहीं जाते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जा करके विजिट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने का एक तरीका है कि आप पहले ही सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, क्योंकि जब आप फोटो अपलोड करते हो, सिग्नेचर अपलोड करते हो, तो उसमें बड़ा ही झंझट हो जाता है कि उसका केबी चेंज करो, केबी रिड्यूस करो, केबी इंक्रीज करो, ऐसे इस तरह के डायमेंशन का एकदम बहुत ज़्यादा ही मैटर वहाँ पे होने लगता है। तो आप पहले ही उस चीज़ों का अरेंजमेंट कर लो, उसके बाद फॉर्म फिल करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है 700 नॉन रिफंडेबल फी 750 रुपया, तो आपको जो है 750 रुपया नॉन रिफंडेबल फी, मतलब कि आप अगर फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको 750 रुपया देना पड़ेगा, और ये जो है 750 रुपया आपको रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जेट के स्टूडेंट के लिए, मतलब कि ग्रेजुएट इंजीनियर टेस्ट के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि सीबीटी में एग्जाम में कितने मार्क्स आए, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज होगा। अगर यहाँ पे डेट की बात करें तो इसका ओपनिंग डेट है 1/10/2024, मतलब कि 1 अक्टूबर 2024 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फिलिंग का डेट है, और लास्ट डेट जो है 21 अक्टूबर, ठीक है। 21 मतलब कि 21 डे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक। आई होप दोस्तों आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी। अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो अवश्य फॉर्म फिल करो, एकदम बहुत आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस अपॉर्चुनिटी को देखो, फॉर्म फिल करो, एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। आई होप दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।